गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और हमने पोल किया था अपने टेलीग्राम चैनल में कि कौन से एक एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ विच विल बी द नेक्स्ट वीडियो। एंड एज यू रिक्वेस्टेड इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। एंड शायद ये आपने पहले सुना होगा कुछ लोगों ने, या शायद नहीं सुना होगा। व्हाट इज़ माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज इंपॉर्टेंट इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं स्टैटिक गैन के लेवल्स को यूज़ करता हूँ एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मेरे लिए इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टॉपिक के बारे में। सो ट्रेडर्स, हम बात करते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस डे हाई। प्रीवियस डे हाई का मतलब ये है कि किसी भी इंडेक्स में या किसी भी स्टॉक्स में या कमोडिटीज़ में आप प्रीवियस डे मतलब फ्राइडे, आज हम मंडे में बैठे हैं और हमें ट्यूसडे को ट्रेड करना है, तो फ्राइडे के सेशन में उस स्टॉक में हाई क्या लगाया था, व्हाट इज़ द हाई पॉइंट ऑफ इट। और रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर स्टॉक की प्राइस ट्यूसडे के सेशन के दिन इस हाई के पास पहुंचेगी तो उसको एक रेजिस्टेंस फेस होगा, उसको एक डिफ़िकल्टी लगेगी कि यहाँ को इस प्राइस को क्रॉस करने के लिए। और कभी भी याद रखना, जो ये रेजिस्टेंस जोन होता है, ये सपोर्ट जोन होता है, ये एक सिंगल लाइन या सिंगल वैल्यू नहीं कर सकते आप इसको एक जोन की तरह लेना। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा इसके प्रीवियस डे हाई के। एंड तो इसको हम मान के चलते हैं कि जो भी स्टॉक्स में प्रीवियस डे हाई बनता है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हो, कमोडिटीज़ में भी कर सकते हो, और कोई भी स्टॉक्स में अगर आपको मन है और आपके वॉच लिस्ट में वो स्टॉक है फॉर दी ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन, तो आप ये देख लेना कि उसके प्रीवियस डे का हाई और लो क्या है। तो सबसे पहले हम हाई की बात करेंगे जो कि काम करेगा रेजिस्टेंस के बारे में। उसी तरह से उसका काउंटर है पीडीएल, प्रीवियस डे लो जिसको हम बोलते हैं। तो किसी भी स्टॉक में एक हाई बनेगा उस दिन का, एक लो बनेगा, तो हमको उस पॉइंट्स को मार्क कर लेना है। ये काम करेगा एज अ सपोर्ट और ये काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस जो हाई होगा। इसके ऊपर एक इंडिकेटर भी है, बट अभी के लिए आप इसको हॉरिजेंटल लाइन से मार्क करके रखना। तो ट्यूसडे के सेशन के दिन जब भी प्राइस इस सपोर्ट के पास आएगी, यानी कि प्रीवियस डे लो के पास आएगी, तो उसमें एक बाइंग आपको फिर से दिखेगी। और जब भी प्राइस इसके पास आएगी तो एक आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिखेगा। तो ये आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मैं इसको बहुत यूज़ करता था जब तक मेरे को स्टैटिक गैन लेवल्स के बारे में नहीं पता था, तो मैं इसको यूज़ करता था और इसके साथ प्राइस एक्शन या ट्रेंड लाइन का कॉम्बिनेशन आप लगा लो, तो ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं प्रीवियस डे हाई एंड लो। अब होता क्या है कि ये रेजिस्टेंस है, बट ऐसा कोई भी रेजिस्टेंस दुनिया में नहीं बना है कि जो टूट नहीं सकता है, या कोई भी सपोर्ट नहीं बना है जो टूट नहीं सकता है। तो जब भी प्राइस, एक बेसिक है प्राइस एक्शन का, कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, यानी कि प्राइस इस तरह से आएगी, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, तो ये रेजिस्टेंस और ऊपर चले जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स प्राइस अब दोबारा इसी लेवल पे आएगी तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा और फिर से प्राइस यहाँ पे बाइंग आएगी। तो जो ये प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस था, ये अब बन गया है सपोर्ट। उसी तरह से कोई भी सपोर्ट अगर टूटता है नीचे के साइड में, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और प्राइस को वापस पुश करेगा नीचे के साइड। तो जो आपका ये प्रीवियस सपोर्ट था, ये अब बन चुका है एक रेजिस्टेंस। और हर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ब्रेक होते हैं, स्टैटिक गैन के लेवल्स भी ब्रेक होते हैं। इसीलिए उनको ट्रेड करने का सही तरीका पता होना चाहिए। और वो सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करने का इस प्राइस एक्शन। प्राइस आपको ये बता देगा कि मैं इसको तोड़ रहा हूँ कि नहीं तोड़ रहा हूँ। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है प्रीवियस डे हाई की तरफ, तो ये यहाँ पे आपको बता देगा कि मैं इसको तोड़ पा रहा हूँ कि नहीं तोड़ पा रहा हूँ। और जब भी ऐसा ब्रेकआउट होगा, हो सकता है वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है वो ब्रेकआउट अनसक्सेसफुल हो, ये हम नहीं कोई भी जज कर सकते हैं। तो हमें वेट करना है प्राइस के बिहेवियर का। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसके दिखाता हूँ, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो के बारे में। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। तो आपको मैं कुछ चार्ट्स में एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ट्रेडर्स, आप देख सकते हो ये 19th का चार्ट है, ये 19th की चार्ट है, ये फर्स्ट कैंडल है, और ये इस तरह से ये आपका उस दिन का हाई लगा था यहाँ पे 2010। ये रिलायंस का 5 मिनट का चार्ट है 19th नवंबर का।
तो मार्केट ने 925 को एक हाई लगाया था, तो आपको इसको मार्क करने का सही तरीका क्या है? जो आपकी विक होगी और जो वो कैंडल की क्लोजिंग होगी, आप उसको दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये आपका एक जोन बन जाएगा। ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। यहाँ पे प्रीवियस डे हाई जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन है। और ये आपका लो यहाँ पे कहाँ लगा था? फर्स्ट लो ये विक था, उसके बाद ये विक बनी है, तो ये दोनों आपका एक बन जाएगा इंपॉर्टेंट। प्रीवियस डे लो क्या हो गया आपका? ये वाला लो है, विच इज 1968, और जो 3/10 को बनाया था रिलायंस ने। तो आप उसके लो को लेके यहाँ पे आप उसकी बॉडी को कनेक्ट कर सकते हैं, उसी कैंडल की बॉडी को। तो ये आपका एक प्रीवियस डे लो हो गया है, जो कि काम करेगा सपोर्ट की तरह। और ये आपको हमेशा चेंज होते रहते हैं, प्रीवियस डे हाई और लो, तो आपको एवरी डे के लिए न्यू प्रीवियस डे न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। जैसे सेम सपोर्ट प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो लो 19 नवंबर का आप ट्रेड नहीं कर सकते हो 21 को या 22 को, आप उसको नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हो। तो नेक्स्ट डे रिलायंस ने किया क्या? पहले फर्स्ट ये 5 मिनट का चार्ट है, तो ये 9:15 को ओपन होने के साथ यहाँ पे सपोर्ट लिया, और फिर से इसमें सेलिंग प्रेशर आया। और ये लो इसको ब्रेक किया एक अच्छी खासी रेड कैंडल ने, और उसके बाद ये कंटिन्यू आप देखिए कितना नीचे गिरा है वहां से। तो अगर आप इसको ट्रेड करना है तो प्राइस एक्शन एंड पैटर्न्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 71 पॉइंट्स का फॉल है। तो मैं इसको यूज़ करता था बहुत अच्छे से इनिशियल डेज में। अगर 1 मिनट चार्ट में आप देखोगे तो अच्छा खासा आपको ये दिखेगा। तो ये 19 नवंबर का चार्ट है। ये 19 नवंबर का प्रीवियस डे हाई है, ये 19 नवंबर का प्रीवियस डे लो है, ये पॉइंट। और इस तरह से हमने जोन को मार्क कर दिया है। उसके बाद ये आपका ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ने ट्राई किया ऊपर जाने का, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, जो कि ये है, ये मेरी सिग्निफिकेंट स्विंग हाई है, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर उसको ब्रेक कर देता तो ये शायद फिर यहाँ से ऊपर चले जाता, और वहीं से इसने प्रीवियस जो लो बनाया है सिग्निफिकेंट लो, उसको ब्रेक कर दिया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता है। उसको ब्रेक कर दिया तो अब नया प्राइस एक्शन इसने बनाना शुरू कर दिया है इस तरह से। तो आपकी मेरी है, अगर मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट करता और आराम से फॉल को एंजॉय करता। तो आपको इजीली 1:2 तो इसमें भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ें शायद आपने, जैसे मैंने बताया, शायद आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, मुझे नहीं पता है। बट आगे हम देखते हैं 2-3 दिन का और चार्ट। तो ट्रेडर्स, अभी हमने देखा 20 नवंबर को उसने ब्रेक कर दिया, और अब हमारे पास 20 नवंबर का डेटा है, जो हम 23 नवंबर को ट्रेड करने के लिए यूज़ करेंगे। इसने जो फर्स्ट कैंडल ने हाई बनाया था 1983, वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, उसी कैंडल की बॉडी पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, इस तरह से ये आपका एक बन जाएगा प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस जोन। सिमिलरली फॉल आया मार्केट में, ये लो लगाया, जो आपका लो लगा था उस दिन का वो 1895 का लगा था, और ये उस कैंडल की बॉडी होगी यहाँ पे, उसी के पास में आपका ये प्रीवियस जो लो बन गया। इस तरह से मैं मार्क करता था, और ये आपका बन जाएगा एक सपोर्ट। तो नेक्स्ट डे 23 को ट्रेड करने के लिए हम ये रेंज को यूज़ करेंगे। तो अब देखिए उस दिन क्या हुआ। नेक्स्ट डे 23 को ये इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा था, ना ये हाई के पास गया ना ये लो के पास गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमको नहीं मिली। अगर ये यहाँ से इसके पास जाता तो इसको एक रेजिस्टेंस फेस होता और प्राइस यहाँ से रिजेक्शन आता, या इसको ब्रेकआउट कर लेता तो प्राइस एक्शन बना के ये और ऊपर तक जा सकता था। सो 20th का जो रेंज है उसमें 23rd में हमको कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो आगे देखते हैं 23rd की हमारी रेंज क्या बोलती है। सो ट्रेडर्स, 23rd को हमको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हमने उस दिन के हाई को मार्क कर लिया, 1969 है, और ये उसका हमने एक और जोन जैसा बना दिया है, जो कि मैंने इस कैंडल के हाई को, इस कैंडल का जो ओपन प्राइस है वो मुझे यहाँ पे ठीक दिख रहा था, तो उसको मैंने ले लिया है प्रीवियस डे हाई, और ये वाला लो है इसी कैंडल की नेक्स्ट कैंडल से यहाँ से बाइंग आई थी, तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है दो जगह पे। ये प्रीवियस डे लो हो गया मेरा, ये प्रीवियस डे हाई हो गया है। हमेशा याद रखना एक जोन होता है, ना कि एक सिंगल प्राइस होती है या एक सिंगल लाइन होती है। तो ये एक जोन है, ये भी एक जोन है। तो प्रीवियस डे हाई काम करेगा रेजिस्टेंस की तरह, ये सपोर्ट की तरह। अब हम देखते हैं, पहले ओपन हुआ ये एकदम इसी जोन के पास में, वहीं से सेलिंग प्रेशर आया, प्राइस नीचे तक आई। व्हाट इज माय लो फॉर दैट पर्टिकुलर डे? मेरा जोन क्या है? 1926 से 2728, ₹2 का जोन है। प्राइस कहाँ तक आया? 32 तक।
और उसके बाद प्राइस ने यहाँ से फिर से इसमें बाइंग आई और कहाँ तक चले गया ये 24th को क्लोजिंग आवर्स में इसने इसी जोन के पास में जाके ब्रेकआउट दिया है। अब देखिए ये 320 की कैंडल है और इसने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर दिया है, बट इंट्राडे में हमको यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो हम ये मान के चलते कि इस दिन भी हमारा कोई भी ट्रेडिंग सेशन नहीं हुआ। अगर यही प्राइस यहाँ कहीं ओपन होती तो फिर से आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे। अगर यही प्राइस यहाँ कहीं पे आती सपोर्ट जोन पे, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन चेंज आप देखते हो तो आराम से आपको ये जोन ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का है, तो 5 रुपये 10 रुपये आपको ईजिली मिल जाता। तो आगे देखते हैं 24th के दिन में हमारी अब जो नई जोन है वो क्या है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हो ये हमारा 24th का एक जोन बना है। हमें एक दिन अपॉर्चुनिटी मिली, 2 दिन नहीं मिली, रिलायंस की मैं बात कर रहा हूँ। और अब ये मेरा एक हाई जो बनाया था 24th को वो एक प्रीवियस डे हाई हो गया, ये मेरा लो बना था। फर्स्ट कैंडल 9, हमेशा फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करना, कभी भी फर्स्ट कैंडल जो 915 की बनती है उस पर ट्रेड नहीं करना। तो ये फर्स्ट कैंडल जब बनी आपने देखा एक सेलिंग प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ आया, नेक्स्ट कैंडल में सेम बाइंग प्रेशर आया और ये जो प्रीवियस डे हाई था इसको इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके उसके ऊपर की क्लोजिंग दे दी। अगर आप यहाँ पे भी मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के ऊपर की क्लोजिंग, तो अगर आप इसको यहाँ से भी ट्रेड लेते इसी कैंडल के हाई के ऊपर से, तो आपको रिलायंस में 16 पॉइंट की मूव मिल जाती बड़े आसानी से। इसी को आप प्राइस एक्शन से कंबाइन कर देंगे तो और अच्छी मूव आपको मिल जाएगी। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे फिर ये इसी जोन पे आया प्रीवियस डे हाई पे, और यहाँ पे आने के बाद इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट का काम किया। अगर आप यहाँ देखोगे तो क्लियर से दिख रहा है कि यहाँ पे आने के बाद ये हॉल्ट कर रहा है, 3-4 ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक ये हॉल्ट किया और उसके बाद इसने इस कैंडल ने इसकी क्लोजिंग दे दी इसके नीचे, और यहाँ से आपको फिर से इजीली 12 पॉइंट मिलते। अब यहाँ से फिर से प्राइस ने ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, यहाँ पे अब प्राइस फिर से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। प्राइस एक्शन के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 1 मिनट में आपको अच्छा खासा दिखेगा फॉल, बट 5 मिनट्स में आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। ये हाई बनाया है। जो आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो डू वॉच इट, उसकी प्लेलिस्ट मैं वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा या ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। एजुकेशनल वीडियो सीरीज मैं बना रहा हूँ सो दैट आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाए मार्केट में कि आपको कोई किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से प्रैक्टिस करके ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो कि फ्री में टूल्स जो मार्केट में काम करती है। अब मैं यहाँ पे सीधे सीधे से अपना ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करता हूँ। ये मेरी एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट इसी पे आया नीचे, इस जोन को इसने रिस्पेक्ट नहीं की, पर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी हमारी। जब ये स्विंग लो हमको मिला, यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन बनाया, 2 टचेस हमको मिल गए, 3rd टच मिला और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद ऑलमोस्ट 1 2 5 से 6 कैंडल, मतलब हाफ एन आवर तक ये इसी जोन पे जो हमारा प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस है, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है, वहाँ पे हॉल्ट किया और उसके बाद उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो आप ये मान के चलो कि ये जो जोन बनाओगे आप, इसके नीचे या ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जब इसने फॉल किया सेकेंड हाफ में, तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स की आपको फॉल दिखी। तो बहुत ही सिंपल रखना है अपनी ट्रेडिंग को, ट्रेंड लाइन का यूज़ कीजिए। अगर जैसे यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन होने के बाद आपको ये पता है कि यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस जोन था जो सपोर्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे सेलिंग का काम नहीं करूँगा। मैं सेलिंग कब करूँगा, जब ये जोन के नीचे कोई क्लोजिंग मुझे दे देगा और मेरी नई ट्रेंड लाइन बन जाएगी। तो ये मेरी एक नई ट्रेंड लाइन है जिसका फिर से इसने ब्रेकआउट किया ऊपर के साइड, और फिर अब मैं इसको बाइंग का काम कब करूँगा, जब ये कैंडल क्लोज कर दिया है इसके ऊपर और मुझे एक पोटेंशियल ट्रेंड लाइन भी मिल गई है जिसके 2 टचेस हैं। तो यहाँ पे मैं बाइंग का काम करूँगा इसके हाई के ऊपर, और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूँगा, 1:2 के टारगेट के ले जाऊँगा। पर जब मेरी ट्रेंड लाइन टूटेगी और मेरा ये वाला स्विंग लो टूटेगा, अब मुझे पता है कि यहाँ से प्राइस एक्शन चेंज हो चुका है और यहाँ से एक अभी सेलिंग प्रेशर आएगा। क्यों, उसके पीछे के रीजंस 3 हैं। एक, मेरा ट्रेंड लाइन टूटा है। दूसरा, जो ये प्रीवियस डे हाई था जिसको सपोर्ट का काम करना चाहिए था, वो सपोर्ट का काम इसने ट्राई किया बहुत बार, यहाँ पे सपोर्ट लेने का नहीं ले पाया और वहीं से ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस एक्शन में भी चेंजेस आए। तो जब भी ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन और ये सब कॉम्बिनेशन आप लेके चलोगे
बहुत इजीली आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी। तो ये होता है प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं इसको कैसे लेता हूँ, मैं अपनी ट्रेडिंग में मैं स्टैटिक गैन के लेवल्स यूज करता हूँ, बट मैं प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो को लेता हूँ अपने टारगेट सेट करने के लिए। सपोज मेरा स्टैटिक गैन का लेवल समवेयर यहाँ है मेरा स्टैटिक गैन का लेवल 1937 के आसपास है। तो मुझे यहाँ पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं अपना टारगेट सेट करूंगा प्रीवियस डे हाई के आसपास। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा 1973 तक अगर ये जाएगा तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये काम करेंगे एज अ रेजिस्टेंस। और अगर सेम चीज़ मेरे को यहाँ पे कहीं पे सेलिंग का मिल रहा है, यहाँ पे कोई मेरा गैन का लेवल है जहाँ जो प्रीवियस डे हाई के आसपास है, तो उसकी इंपॉर्टेंस और डबल हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस डे उसमें ऑलरेडी एक रिजेक्शन आ चुका है और आज के दिन अगर मैं उसको ट्रेड कर रहा हूँ तो वो और भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। तो मैं मेरे लिए उसकी इंपॉर्टेंस डबल हो जाती है जब भी इस तरह का प्रीवियस डे हाई एंड लो बनते हैं जो कि गैन लेवल के पास होते हैं। तो इस तरह से मैं काम करता हूँ, मैं प्रीवियस डे हाई एंड लो को लेता हूँ अपने टारगेट सेट करने के लिए और स्टैटिक गैन लेवल्स को यूज करता हूँ एज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये था प्रीवियस डे हाई एंड लो के बारे में। आप खुद इसको जाके किसी भी चार्ट पे ओपन करके ट्राई कीजिए। आपको 10 दिन या 15 दिन का आप डेटा देखिए, आपको ये 1:2 के टारगेट भी देंगे, प्लस आपको किसी इंडिकेटर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बेसिक प्राइस एक्शन, उसके ऊपर मैंने एजुकेशनल वीडियो बना के रखा हुआ है, एंड ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करते हैं वो भी आप लोग को बता के रखा हुआ है। मैं यूज करता हूँ चार्ट पैटर्न्स को, क्योंकि प्राइस के जो बिहेवियर होते हैं वो पैटर्न्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर पैटर्न्स बहुत ही सुपरबली काम करते हैं, क्योंकि पैटर्न्स की वजह से मुझे स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट तीनों चीज मिल जाती है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो ट्रेडर्स, आपने देखा प्रीवियस डे हाई एंड लो, पीडीएच एंड पीडीएल को मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ, उनको कैसे ड्रॉ करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे आप प्राइस एक्शन एंड ट्रेंड लाइन के कॉम्बिनेशन से उनको ट्रेड कर सकते हो। बहुत सुपरबली काम करते हैं, किसी भी इंडिकेटर से अच्छी खासी एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी, आपको सिर्फ उसको प्रैक्टिस करना है। तो अभी हम थर्ड चीज़ की बात कर लेते हैं। इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो काम करते हैं वो है राउंड नंबर्स। जब मैं राउंड नंबर्स की बात करता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ 100, 200, 300, मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स की। मैं 50 की, 250 की बात नहीं कर रहा हूँ, 350 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स की बात कर रहा हूँ, जैसे 1000, 1100, 1200, 1300, इस तरह से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये कब काम करते हैं ये हम आगे बात करेंगे कि राउंड नंबर्स कब काम करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कोई भी स्टॉक में अगर किसी एफआईज और डीआईज ने पोजीशन अपनी बनाई है, किसी भी स्टॉक में एफआईज जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं या डीआईज हो गए या हेज फंड्स हो गए जिनको हम बोलते हैं बिग इन्वेस्टर्स, तो उन्होंने अगर किसी भी स्टॉक में कोई भी पोजीशन बनाई है, सपोज करते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो रिलायंस में ही हम देखते हैं। सो ट्रेडर्स, हमने रिलायंस का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है एंड मैंने सारे राउंड नंबर्स को मार्क कर दिया है हॉरिजॉन्टल लाइन में, 1800, 1900, 2000, 2100। तो होता क्या है कि अगर किसी इन्वेस्टर एफआईज या डीआईज की मैं बात कर रहा था, अगर उन्होंने रिलायंस पे कोई पोजीशन बनाई है, सो दे विल ऑलवेज हेज देयर पोजीशन। हेज करके ही वो अपनी बड़ी पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि उनकी करोर्स में पोर्टफोलियो रहता है और वो 1 लाख 2 लाख इस तरह से काम करते हैं, चाहे वो कैश वैल्यू हो या फ्यूचर्स हो, हैवी क्वांटिटी उठा सकते हैं, दे हैव बिग लॉट ऑफ मनी। तो वो करते क्या हैं, वो अगर फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे तो वो अपनी पोजीशन हेज कर देंगे उस स्टॉक के ऑप्शंस के साथ, उसको उसको हेज करके चलेंगे, ताकि कभी मार्केट में कोरोना जैसा कोई अनसर्टन सिनेरियोज बने और मार्केट सडन से फॉल किया या राइज किया तो उनको उतना बड़ा लॉस नहीं होगा। और उनकी जो पोजीशन, जो भी वो कॉल और पुट, मतलब अगर कॉल को उन्होंने सेल किया है तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है, जहाँ पे भी उनकी पोजीशन होगी, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन चेंज डेटा। और अगर उन्होंने पीई में किसी लेवल पे सेलिंग हुई है तो वो काम करेगा सपोर्ट की तरह। और 99% टाइम इन्हीं राउंड नंबर्स पे सारे के सारे
बड़े इन्वेस्टर्स के, हेज फंड्स के, एफआईज के, डीआईज के राउंड नंबर्स पे ही दे विल मेक देयर पोजीशन, विच मीन्स कि 2100 के अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो 2100 पे 100% उनका कोई जो बिग फंड्स होंगे, अगर किसी ने शॉर्ट की पोजीशन बना के रखी है तो उन्होंने सीई को जो 2100 का कॉल होगा उसको शॉर्ट किया होगा, वहाँ पे उसको सेल किया होगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और किसी और दूसरे फंड्स ने या दूसरे इन्वेस्टर ने बाय किया होगा ऊपर जाने के लिए फ्यूचर्स को, तो उन्होंने 1900 के पुट को सेल किया होगा, 1900 के पुट को सेल किया होगा, विच मीन्स कि वो यहाँ पे वो नहीं चाहता है कि रिलायंस का प्राइस 1900 के नीचे आए। तो जब जब वो 1900 पे आएगा वहाँ पे बाइंग आएगी, जब जब वो 2000 पे जाएगा वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एवरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक्स। तो जिस दिन यहाँ पे ब्रेक होगा इसका, तो ये अब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, प्राइस ऊपर जाएगी, यहाँ पे सपोर्ट लेगी और यहाँ से ऊपर जाना शुरू करेगी। ये ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि जितने भी 1900 पे जिन्होंने पीई को शॉर्ट किया होगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है, उसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी 2000 में, और फिर ये एक इम्पॉर्टेंट काम करेगा एज अ सपोर्ट। उसी तरह से जिन्होंने 2000 पे सीई को शॉर्ट किया होगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा होगा, वो अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर देंगे 2100 पे। तो इस तरह से एफ आईज एंड डी आईज अपने पैसे को शिफ्ट करते रहते हैं, अपने ऑप्शंस को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे और यहाँ पे पोजीशन को ऐड करेंगे। तो हमारे लिए राउंड नंबर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, मेरे लिए खासकर बहुत ज़्यादा हो जाती है कि मेरा कोई भी गैन लेवल, जैसे हमारा गैन लेवल है 1601 का या 2301 का, ये 2300 के पास के लेवल्स हैं, 1600 के पास के लेवल्स हैं, ये मेरे स्टैटिक गैन के लेवल्स हैं, प्लस ये मेरा राउंड नंबर्स है। तो यहाँ पे जब भी प्राइस ऊपर से नीचे की साइड आ रही है तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अपने आप बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे राउंड नंबर भी है प्लस मेरा गैन लेवल भी है। उसी तरह से प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है 2300 की तरफ, तो यहाँ पे मेरा स्टैटिक गैन का लेवल भी है प्लस एक राउंड नंबर भी है। तो ये राउंड नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ था, और ये इनको यूज हम इंट्राडे ट्रेडिंग में कर सकते हैं। इसके पीछे आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ये लेवल्स काम करेंगे तब जब इनको टच करने से पहले, जैसे कि इनको मॉर्निंग आवर्स में टच नहीं करना चाहिए, इनको टच करने से पहले एटलीस्ट 2% स्टॉक की मोमेंटम हो चुकी होगी, स्टॉक मोमेंटम, विच मीन्स अगर ये रिलायंस 1900 का है तो यहाँ से 38 पॉइंट्स से इसकी जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए, तब ये 2000 को जाके टच करेगा, तो यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस फेस होगा। अगर ये ओपन हो रहा है 1990 पे तो बहुत हाई चांसेस होंगे कि ये 2000 को क्रॉस कर देगा और उसके बाद फिर ट्रेड करना शुरू कर देगा। तो याद रखना, कभी भी 2% स्टॉक की मोमेंटम होगी तब वो राउंड नंबर्स पे जाने के बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे देखिए आप, ये 17 नवंबर का है रिलायंस का। रिलायंस ने यहाँ से फॉल किया है 2085 से और 2100 पे आया है। 2100 पे आने के बाद इसने कितनी देर, ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक 2100 पे इसने सपोर्ट का काम किया है। तो अगर यहाँ पे आप बाइंग पोजीशन बनाते हो, छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हो, तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 1% की मूव या 0.5% इस तरह से मिल सकता है यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ। और वही इसने ब्रेक करके इसके नीचे की क्लोजिंग अगर दे दी, जैसे कि 14 नवंबर को जो ये फॉल आया था, इसने 2000 के नीचे की क्लोजिंग दे दी। इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे से ये काम करता है। इंट्राडे में इसको याद रखना 2% की मोमेंटम। तो जो ये 2100 पे कॉल शॉर्ट करके रखे थे, जैसे यहाँ पे उन्होंने क्लोजिंग देखी, उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट कर दी 2000 पे। अब एक 2000 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब जब प्राइस इसके पास आएगी, जो एफ आईज एंड डी आईज है वो सेलिंग प्रेशर इसमें जनरेट करेंगे। तो नेक्स्ट डे आपने देखा पहली कैंडल इसके पास है, यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन मिलेगा, या आप इसको ट्रेंड लाइन से भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन आप आपको दिखेगी, जैसे ये ट्रेंड लाइन पे जाएगी
आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिलेगा। फिर प्राइस यहाँ पे गया, यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक बार आया, दूसरी बार आया, फिर यहाँ से फॉल आया और यहाँ से इतना ज़बरदस्त फॉल आया था 19 को। ये ट्राई किया प्राइस ने ऊपर जाने का, फिर नीचे रिजेक्शन मिली। इसको ट्रेड कैसे करना है प्राइस एक्शन के साथ, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखिए हायर हाइज बना रहा है कि नहीं और ट्रेंड लाइन की हेल्प लीजिए। और जब ये प्राइस यहाँ पे इसको टेक्निकली क्रॉस कर लेना चाहिए था क्योंकि ओपनिंग एकदम इसके पास हुई थी। पर अगर आप इसको देखोगे तो इसने उस दिन ओपनिंग करने के साथ फर्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज हुई, उसके बाद इसने हायर हाई फॉर्मेशन बनाना चाहिए था। 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, 1 मिनट हो, प्राइस एक्शन सेम तरह से काम करता है। बट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल के ऊपर जाने के साथ ही नेक्स्ट रिजेक्शन, ये एक लो बनाया, ये एक हाई बनाया और हमारा बेसिक प्राइस एक्शन क्या बोलता है, जैसे ये लो टूटेगा मार्केट में फिर से सेलिंग आएगी। और ये जो सेलिंग आई है आप देख सकते हो 2000 से ही ऑलमोस्ट 100 पॉइंट उस दिन रिलायंस गिरा था। तो आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको और क्लैरिटी से दिखेगा। यहाँ पे जाने के बाद जो एफ आईज हैं जिन्होंने पुट को शॉर्ट किया था तो ये सपोर्ट का काम करेंगे, यहीं से फिर बाइंग आई, अगले दिन गैप अप ओपनिंग हुई। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त टूल है। मैं स्विंग ट्रेडिंग करता नहीं हूँ तो ये आप लोग के लिए मैं इंट्राडे में बता रहा हूँ कि इंट्राडे में आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखना। जब भी मार्केट इसके पास होगा तो कोई आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम अपसाइड या डाउन साइड मिलेगी। फिर ये 2000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और 1900 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसके बीच में 23 से लेके 27 ऑलमोस्ट 4 दिन तक मार्केट यहीं पे क्लोजिंग दे रही, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं उन्होंने 2000 के ऊपर इसको क्लोज नहीं होने दिया। यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं उन्होंने 1900 के नीचे इसको क्लोज नहीं होने दिया। अब देखना ये है कि दिसंबर के सीरीज में ये ऊपर के साइड ब्रेक करके क्लोजिंग देता है या नीचे के साइड ब्रेक करके क्लोजिंग देता है। तो मेरे लिए जो भी राउंड नंबर्स हैं और गैन लेवल उनके पास में है, जैसे 401 हो गया, 2601 हो गया, तो वो एक डबल काम करते हैं। मैं इंट्राडे में इसको यूज़ कैसे करता हूँ, लेट्स से मेरा 485 का एक लेवल है, 577 का एक लेवल है, मुझे यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं 485 से बाय करूँगा तो मैं मैक्सिमम 500 के लिए रुकूंगा, यहाँ तक टारगेट सेट करके रखूँगा और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा निकल जाने के लिए, क्योंकि ये राउंड नंबर है। सिमिलरली 577 पे कोई पोजीशन बनाऊंगा तो मैं कोशिश करूँगा 600 पे निकल जाने के लिए, क्योंकि 600 एक राउंड नंबर है। इसी तरह से अगर मैं 1225 पे कोई पोजीशन बना रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा 1200 के आसपास, मुझे पता है कि ये एक राउंड नंबर है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट का काम करेंगे, तो यहाँ पे मैं देखूंगा और आई विल बी मोर अलर्ट। अगर मेरा टारगेट बढ़ा है तो आई विल बी मोर अलर्ट एंड आई सी की कोई चेंज सडन इसमें प्राइस मोमेंटम आ रहा है कि नहीं। तो इसी तरह से ये काम करते हैं राउंड नंबर्स। और इसके पीछे का लॉजिक आपको बता दिया। आप कोई भी ऑप्शन चेन डेटा उठा के देखोगे, चाहे इंडेक्स का हो गया, निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी का हो गया, स्टॉक्स का हो गया, आपको सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग राउंड नंबर्स पे ही मिलेंगे। तो ये राउंड नंबर्स इस तरह से प्ले होते हैं। इनके नीचे की क्लोजिंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी है, सीधे सीधे आपको अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं, कम रिस्क का छोटे रिस्क में बड़ा प्रॉफिट होता है। तो इंट्राडे में आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ये देगा। एक बार मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्राइस एक्शन किस तरह से बना था। तो ये 19 है, 19 को इसने ऊपर गया, नीचे आया, उसके बाद इसको अगर प्राइस एक्शन को बनाना है तो इसको ऊपर जाना है, इसको ब्रेक करना है, पर इसने क्या किया, यहाँ से नीचे आया और इसको ब्रेक किया। तो सिंपल सा प्राइस एक्शन है कि मैं यहाँ पे सेल करूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालूंगा, राइट। ये मेरा प्राइस एक्शन बोल रहा है। और यहाँ पे मैंने अगर सेलिंग की पोजीशन बनाई है तो ऑलमोस्ट 64 पॉइंट का मेरा रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है और मेरी जो रिस्क थी यहाँ पे वो आई थिंक 12 रुपीज़ की थी, 19 रुपीज़ की। सो 1:3 तो आपको ऐसे ही मिल गया है। कोई आपको इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से सीखना चाहते हो, बेसिक है प्राइस एक्शन का, हाई या लो, आप वीडियो जाके देखिए मेरे एजुकेशनल सीरीज के। आई एम ट्राइंग टू हेल्प रिटेलर्स एज मच एज आई कैन, जो कि आप यूज़ कर सकते हो और वो उतने ही इफेक्टिवली काम करते हैं। तो ये होगी राउंड नंबर की थ्योरी। आई होप आपको ये पूरी समझ में आई होगी। अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में। सो ट्रेडर्स, हम बात कर लेते हैं हमारे फाइनल फोर्थ इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, जिसको मैं बोलता हूँ बिग रेड एंड ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल एंड बड़ी रेड कैंडल, ये ग्रीन आप समझ लो, ये रेड आप समझ लो। ये कैंडल जब बनेगी मार्केट में, आप कोई भी टाइम फ्रेम ले लो,
ये कैंडल में विक्स नहीं होने चाहिए। विक बहुत ही छोटे होंगे तो चलेगा, बट लंबे लंबे विक्स नहीं होने चाहिए। और ये ग्रीन और रेड कलर में जूसी ग्रीन बोलते हैं, जिसे जूसी रेड बोलते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, वैसे बनने चाहिए। और ये कैंडल की लेंथ 0.5% होनी चाहिए उस स्टॉक प्राइस के, उस स्टॉक प्राइस की 0.5%। मतलब 400 का स्टॉक है तो ऐसी ग्रीन या रेड कैंडल 2 पॉइंट्स की बननी चाहिए मिनिमम। अगर 600 का स्टॉक है तो 3 पॉइंट्स की बननी चाहिए, 2000 का स्टॉक है तो 10 पॉइंट्स की बननी चाहिए। तब वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ये ग्रीन कैंड इन बिग रेड एंड ग्रीन कैंडल को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, मैं आपको चार्ट में बताता हूँ। तो आप बेसिक चीज ये याद रखना, कोई भी टाइम फ्रेम हो, चाहे 1 मिनट हो, 3, 5, 15, मिनिमम 2.5% की वो स्टॉक वैल्यू का जो जो भी स्टॉक होगा उसकी 0.5% की वो बननी चाहिए ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल। और उसमें विक्स नहीं होनी चाहिए, मतलब इस तरह की कैंडल नहीं, ये रॉन्ग है। इस तरह की ग्रीन एंड रेड कैंडल चाहिए, जो आपको मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा। और उसको मैं कैसे यूज करता हूँ हम सीखते हैं आगे। तो ट्रेडर्स हम देखते हैं रिलायंस के चार्ट में। आपको अगर मैं 19 का, जिस दिन हम 5 मिनट का चार्ट देख रहे थे, यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाली कैंडल, जो कि आप 0.5% मतलब 10 रुपीज़ की ये कैंडल है। उसी तरह से 10 रुपीज़ की ये कैंडल है, 1900 का स्टॉक है, तो फिर 0.5% की ये कैंडल बनी है। तो ये एक सेलिंग की तरफ दिखा रही है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं और यहाँ पे भी सेलर्स एक्टिव हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए, जो कि हमने फर्स्ट 5 मिनट में देखा। इसको हम शॉर्ट कर सकते थे राउंड नंबर्स के साथ। जब ये यहाँ से नीचे आ जाता है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ जब भी मैं ये कैंडल्स देखता हूँ और मेरे को कोई स्विंग हाई नहीं मिलता है अपने ट्रेडिंग एसएल को ट्रेल करने के लिए, तो मैं इन कैंडल्स के हाई के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। इस हाई को ब्रेक करने के लिए बायर्स को बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा। अगर मैंने कोई सेलिंग की पोजीशन बनाई है और मुझे कोई सिग्निफिकेंट हाई नहीं मिलता, आप मेरे वीडियोस में भी देखोगे, तो मैं कोई भी अच्छी रेड कैंडल मुझे दिखती है, अगर मैं सेलिंग साइड में हूँ तो मैं उसके हाई के ऊपर डाल देता हूँ। अगर मैं बाइंग साइड में हूँ तो मैं ग्रीन कैंडल के लो के नीचे डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा और यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, आई एम आउट ऑफ द ट्रेड। तो मैं ये जो बिग ग्रीन एंड रेड कैंडल है इसको यूज करता हूँ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करने के लिए। अब जैसे ये जो बाइंग आई थी, हमें ये पता है कि ये मेजर इंपॉर्टेंट राउंड नंबर्स हैं। राउंड नंबर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन प्रीवियस डे हाई एंड लो। अगर प्रीवियस डे हाई एंड लो राउंड नंबर्स पे बनते हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस डबल हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि प्रीवियस डे हाई एंड लो पे अगर कोई राउंड नंबर है तो उनकी इंपॉर्टेंस डबल हो जाती है, क्योंकि राउंड नंबर्स में ही बिग इन्वेस्टर्स एफ आईज एंड डी आईज के हैवी पोजीशन होगी और वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे। तो अगर मैं ये बात करूँ यहाँ पे प्राइस एक्शन की और ट्रेंड लाइन की, तो ये प्राइस ने मूवमेंट की और यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ। अच्छी खासी एक रेड कैंडल बनी है, इसका हाई लो आप देखोगे 8293, 11 रुपए की। उसके बाद यहाँ से मार्केट वन साइडेड फॉल किया। हो सकता है मैं यहाँ पे पोजीशन ना बनाऊं, बट मैं ये स्विंग लो ब्रेक होने के साथ ही अपनी पोजीशन बनाऊंगा। मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे रख सकता हूँ। उसके बाद मार्केट में फिर डिप लगाया और यहाँ से कंटिन्यूस फॉल आ रहा था, कंटिन्यूस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे बड़ी रेड कैंडल कहाँ बनी है, यहाँ पे बनी है। तो मैं इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर रखूंगा, फिर इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर रखूंगा, फिर इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर रखूंगा। अपने स्टॉप लॉस तो इस तरह से मैं ट्रेड करते हुए जाऊंगा। यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, आई बी आउट ऑफ द ट्रेड। तो मैं बिग रेड एंड ग्रीन कैंडल को यूज करता हूँ टू ट्रेड माय स्टॉप लॉस, नॉट फॉर ट्रेडिंग। तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो ये आपके ऊपर है। मैं कैसे यूज करता हूँ मैंने आपको बता दिया। इसको हम कैसे देखते हैं मार्केट में ये भी बता दिया। ये सब कैंडल्स का कोई यूज नहीं है। इस तरह की कैंडल आपको चाहिए, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो इस तरह से कैंडल्स बनती है बड़ी रेड एंड ग्रीन कैंडल। ये जो ग्रीन कैंडल है इसका कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। अगर मैं इसको बाइंग कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड नहीं करूँगा। मुझे ऐसी भरी हुई कैंडल चाहिए कम्प्लीटली। तो इस तरह से रेड एंड ग्रीन कैंडल को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत अच्छे सुपरबली ये काम करते हैं। आप ट्राई करना और ज़रूर कमेंट करना। एंड एक बार इसको समराइज कर लेते हैं सारे चीज़ जो आज हमने सीखी है। तो ट्रेडर्स आज हमने सीखा है प्रीवियस डे हाई
एंड प्रीवियस डे लो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह काम करते हैं। क्यों काम करते हैं वो भी आपको बता दिया है कि उस दिन की एक रेंज बन जाती है किसी स्टॉक में, तो यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट करते हैं, यहाँ पे बायर्स डोमिनेट करते हैं। इसी को आप डिमांड एंड सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे सप्लाई इसको बोलते हैं, ये सप्लाई जोन हो गया और ये डिमांड जोन हो गया। इसी को हम प्रीवियस डे हाई एंड लो भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, डिमांड एंड सप्लाई में बहुत इतनी सारी टर्म्स लोगों ने बना के रखी कि रिटेलर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो उस दिन की स्टॉक की रेंज है, दैट मीन डिमांड एंड सप्लाई जोन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ठीक है। राउंड नंबर्स क्यों काम करते हैं? बिग इंस्टीट्यूट और FIs अपने पोजीशन को डिफेंड करते हैं राउंड नंबर्स के जरिए, और वो ऑप्शंस को राइट करते हैं, ये चाहे वो कॉल को करें और पुट को करें। जब वो सेल करेंगे सीई को, 2000 के सीई को शॉर्ट किया है, तो उनका ये मानना है कि 2000 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा उस दिन के लिए। आप इसको इंट्राडे में और स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से पुट, अगर 1900 का पुट उन्होंने राइट किया है, तो ये मैं रिलायंस की बात कर रहा था जो हमने देखा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और ये ब्रेक कब होंगे? जब इनके ऊपर या नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। 330 को क्लोजिंग अगर दे दी, जैसे 2100 के नीचे की क्लोजिंग आपने देखी रिलायंस में, और उसके बाद वो सीधे सीधे 1900 तक आया, 200 पॉइंट की मूवमेंट। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके हैं स्विंग ट्रेडिंग का। आपको इंडिकेटर, पता नहीं लोगों को इंडिकेटर क्यों पसंद है, जस्ट वांटेड टू मेक देयर लाइफ इजी, बट इस तरह से काम नहीं होता है। प्राइस एक्शन को देखिए, ट्रेंड लाइन को देखिए, और बहुत सिंपल प्यारे सेटअप्स आपको मिलेंगे। स्टार्ट विद अ स्मॉल क्वांटिटी टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंट एंड देन ग्रो योर कैपिटल। दिस इज व्हाट आई हैव डन। मैंने स्टैटिक कैन यूज़ करने से पहले ये सारी चीज़ों के ऊपर स्टडी की थी, अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, पर स्टैटिक कैन से मुझे बहुत बेटर रिजल्ट्स मिले हैं। और ये बिग और रेड और ग्रीन कैंडल का लॉजिक आपको बता दिया मैंने कि 0.5% आपकी कैंडल होनी चाहिए कोई भी टाइम फ्रेम, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। और मैं इसको यूज़ करता हूँ टू ट्रेड माई स्टॉप लॉस। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेडिंग के लिए अगर मुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही है, तो मैं बिग रेड या ग्रीन कैंडल पे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेड करता हूँ। तो ये 4 इंपॉर्टेंट इंट्राडे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। इसके अलावा कोई और इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ज़रूरत नहीं है जानने की। अगर आपको स्टैटिक कैन लेवल्स पता है, तो वो एक डबल आपके एक एश्योरेंस देंगे। अगर वो प्रीवियस डे हाई पे आपका कोई भी स्टैटिक लेवल है, तो वो एक डबल एश्योरेंस है कि यहाँ पे आने के बाद प्राइस में रिजेक्शन आएगी। सिमिलरली प्रीवियस डे लो और राउंड नंबर्स पे कोई स्टैटिक लेवल है, तो बहुत, जैसे हमारे स्टैटिक लेवल है 2301, 401, 901, तो ये राउंड नंबर्स 901 विल बिकम डबल इम्पॉर्टेंट। और बिग रेड एंड ग्रीन कैंडल वी यूज इट एज टू ट्रेड आवर स्टॉप लॉस। सो ये है मोस्ट इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके अलावा आपको ट्रेडर्स ट्रस्ट में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चार्ट्स आपके पास फ्री में अवेलेबल है investing.com से, tradingview.com से। आपके पास ब्रोकर का अकाउंट नहीं भी है, चार्ट्स में जाके ये सब चीज़ों को प्लॉट कीजिए और प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन को यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। ट्रेड विद वन क्वांटिटी ऑल्सो, यू विल फील हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपके एनालिसिस से आप 2 रुपये भी कमाओगे तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। मैं सिखा सकता हूँ, जब भी मेरे साथ कोई जुड़ता है, जैसे हमारा एडवांस गैन डिकोडर कोर्स इक्विटी का है, जब उसमें कोई चीज़ कोई स्टूडेंट में से जुड़ता है, तो मैं उसको कोई ऐसा ट्रिक्स नहीं सिखाता हूँ, मैं उनको बेसिक चीज़ बताता हूँ, और जो कि मार्केट में 5 साल पहले भी काम कर रही थी, 5 साल बाद भी काम करेगी, 50 साल बाद भी काम करेगी। और स्टैटिक एंड लेवल्स को मैंने कैसे कंबाइन किया है अपने ट्रेंड लाइन से, अपने प्राइस एक्शन से, कौन से पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स की किस तरह से वो काम करते हैं, और स्टॉक सिलेक्शन मेथड हमारा क्या है, किस तरह से मनी मैनेजमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट जब मुझसे जुड़ते हैं, तो दे अंडरस्टैंड माय प्रोसेस कि मैं डेली रूटीन क्या है, मैं कब ट्रेड कर रहा हूँ, एवरी डे आई डू माय होमवर्क। जैसे आज के दिन मैं अपने चार्ट्स पढ़ रहा था और सोचा ये वीडियो बना दूँ, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शायद आपने इनके बारे में सुना होगा, शायद आपने नहीं सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आई थिंक इसकी काफ़ी डिमांड है मार्केट में। बट ये आप लोग के लिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको जितना हो सके चीज़ों की पता हो, समझ हो। एंड लाइक्स ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। गैंडी को सिंह, बाय, हैव